हरे कृष्ण प्रभु जी, शब्द प्रणाम। तो आप सब लोग को स्क्रीन दिख रहा होगा। आप सबको ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग आगे चलूंगा। हम लोग भगवद गीता के अध्याय 5 पे चर्चा कर रहे हैं। और यहाँ पे मेरे स्क्रीन दिख रहा है ना? देख लो। 21 ओके। तो यहाँ पे चर्चा चल रही है कर्म योग के बारे में। भगवान की भक्ति करने से क्या क्या बेनिफिट है वो सब चल रहा है, योग युक्त है ना। वो सब चीजें चल यहाँ पर चल रही है, योग युक्त। तो ब्रह्म स्पर्शेव असक्तात्मा। हम लोग 21 से शुरू कर रहे हैं, एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन ऑल्सो। ब्रह्म स्पर्शेव असक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम सा ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। ट्रांसलेशन पढ़ बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिदान स्वामी शिला प्रभुपाद शिलोपाद की जय। Translation: Such a liberated person is not attracted to material sense pleasure, है ना। तो यहाँ पे किसकी बात चल रही है? योग युक्ता। जो भगवान की भक्ति में रत रहता है वो मटेरियल सेंस प्लेजर की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता है ना। ये हम कल भी काफी डिस्कस किए थे इस बारे में ना, कि हम लोग तो इतने एडवांस भी नहीं हैं, धीरे धीरे भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु अपने स्तर पे भी हम देखते हैं कि जो मटेरियल चीजें हैं उनमें उतना अट्रैक्शन नहीं महसूस होता है ना। जिस पे हम ये भी चर्चा किए थे कि कई बार जो इन चीजों की तरफ मटेरियल अट्रैक्टेड हैं वो भक्तों को गलत कहने लगते हैं, कहने के लगते हैं कि अरे ये नॉर्मल नहीं है क्या, ये इस चीज को एंजॉय क्यों नहीं कर रहे हैं, एटलीस्ट थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट ही कर लें। पर एकदम मल की तरह लगने लगती हैं चीजें, है ना। जैसे मल को कोई व्यक्ति कौन एंजॉय करता है ना। मल को आप एंजॉय कर पाएंगे? मल को साधारण जनता एंजॉय नहीं कर पाती है, सुअर एंजॉय कर लेते हैं। देखा है ना। जैसे आप देखेंगे नाले वगैरह में सुअर बड़े होते हैं, तो वो उस चीज को एंजॉय कर सकते हैं, मल को, उस कीचड़ को, उस गंदगी को जिसमें लोग अपना, वो बिल्कुल एकदम लास्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट, उसमें सुअर एंजॉय कर सकते हैं, है ना। सुअर को निकाल के साफ पानी दो, उसमें वो एंजॉय नहीं कर पाता है। तो जब ऐसी स्थिति हो गई है संसार में कि लोग मल एंजॉय करते हैं और भक्त का स्थिति उधर से हट चुकी है, वो मल एंजॉय नहीं कर पाता है। तो यही लोग जो मल एंजॉय करते हैं वही कहते हैं कि ये तो मल एंजॉय नहीं करते हैं, कुछ कमी है इनके अंदर। समझ आए? जैसे एक बार एक लड़की ने, रियल बात बता रहा हूँ मैं आपको एक लड़के को प्रपोज किया, तो उस लड़के ने बोला कि नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं करना है। मैं कह रहे तो क्या? बोले नहीं, मैं भजन करता हूँ मैं। तो इस्कॉन का था वो, पुणे में, जब मैं जॉब करता था। तो उसने कहा मैं तो ये सब नहीं करता हूँ, मेरे को आप नहीं कीजिए अप्रोच। बोले फिर तू क्या करता है भाई? कहे मैं तो भजन करता हूँ, मैं तो चैंटिंग करता हूँ वहाँ, और मैं मंदिर जाता हूँ। सैटरडे संडे संडे हमारा तुम लोगों से ज्यादा पैक रहता है, तुम लोग बैग तोड़ोगे 11-12 बजे तक। हम लोग तो 11-12 बजे तक अपना फर्स्ट राउंड ऑफ साधना कंप्लीट हो जाते हैं, फर्स्ट मॉर्निंग प्रोग्राम कंप्लीट। मॉर्निंग प्रोग्राम प्रसाद पाया, थोड़ा रेस्ट किया, फिर सेकंड राउंड ऑफ साधना शुरू हो गई। बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकल गए, हरिनाम के लिए निकल गए। तो नहीं जमेगा तो उसने मना कर दिया। तो वो कहने लगी लड़की कि तू मेरे प्रपोजल को मना कर रहा है, तेरे में कोई कमी है क्या? मतलब वही समझ नहीं पा रही कि देयर इज अ हायर प्लेजर ऑल्सो, जो इससे भी ज्यादा बड़ा प्लेजर होगा। समझ रहे हो? उसके हिसाब से जो जो सेक्सुअल प्लेजर है वो सबसे बड़ा है। तो अगर तू मुझे मना कर रहा है तो इसका मतलब या तो तू गे है, तेरे में कोई कमी है। तो वो कह उसको कह रही थी कि तुझ में कोई कमी है क्या। बहुत अच्छे भक्त थे वो, परम पूज्य जयपताका महाराज जी के शिष्य थे। तो मैं ये बता रहा था कि जो व्यक्ति तो भक्ति में क्या होता है, क्योंकि हायर प्लेजर ले रहा होता है ना व्यक्ति, तो लोअर प्लेजर फिर वो ले नहीं पाता है। अगर वो प्रयास करे तब भी नहीं ले पाएगा। तो संसार में ऐसे व्यक्ति को काफी सुनने को भी मिल जाता है, क्योंकि वो सब लोग तो सुअर आदि की तरह है ना, जो मल को एंजॉय कर रहे हैं। ऐसी स्थिति हो गई है संसार में। अब क्योंकि ज्यादातर सुअरों की संख्या बढ़ रही है ना। एक तो समाज ऐसा है कि जिसमें एक दो सुअर हैं तो चलो ठीक है,
अब सुअरों की संख्या ज्यादा बढ़ रही है, मटेरियल सेंस लेके। तो अब उनको गिल्ट भी नहीं आ रहा है, वो कह रहे नॉर्मल तो है, इसमें क्या हो गया, है ना। जैसे अगर सुअर को इकट्ठा किया जाए, कुछ सुअर हैं तो उनको कहा जा सकता है कि देखो ना कितने सब लोग साफ पानी में नहा रहे हैं, तुम लोग क्यों इस मल में रहते हो हमेशा, चलो निकलो, बाकी बाकी लोग की तरह साफ पानी में आ जाओ, मछलियां देखो साफ पानी। तो वो यही कहेंगे कि अरे क्या, उनको मतलब लग सकता है उस समय तो अच्छा, बट अगर पूरे संसार में सुअर ही हो तो वो कहेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, सब सुअर सब गंदे पानी में ही तो है, तुम साफ पानी की क्यों बात कर रहे हो, बहुत गलत बात कर रहे हो तुम। और क्या तुम हमेशा ये साफ पानी के बारे में बात करते रहते हो, हाँ तुमको बिल्कुल अकल नहीं है क्या, अरे थोड़ा नॉर्मल बनो। तो अभी कलयुग में स्थिति ऐसी है, आप ज्यादा साफ पानी की बात नहीं कर सकते, ज्यादा भक्ति का बात नहीं कर सकते, करेंगे तो फिर आपके ऊपर ही उंगलियां उठेंगी। तो सच अ लिबरेटेड पर्सन इज नॉट अट्रैक्टेड टू मटेरियल सेंस प्लेजर। वो मटेरियल सेंस प्लेजर जो है, समझ पा रहे हैं ना सभी लोग, मटेरियल साइंस प्लेजर, इस पे वो अट्रैक्ट नहीं होता है, एंड इज ऑलवेज इन ट्रांस एंजॉयिंग द प्लेजर विद हिम। जैसे ये जो, जब जब व्यक्ति अपने अंदर आनंद लेने लगता है ना, तो बाहर की चीजों से उसे आनंद की जरूरत नहीं पड़ती है ना, समझ रहे हैं? जब वो अंदर आनंद ले रहा होगा तो बाहर के आनंद के पे इतना डिपेंड नहीं रह पाता है फिर वो। और बाहर के किसी भी व्यक्ति वस्तु पे आनंद के लिए डिपेंड रहना बहुत ही बड़ा रिस्क है। मतलब वो श्योर शॉर्ट पता है कि भाई ये वस्तु, ये व्यक्ति जो है, ये बदलेगा समय के साथ, शरीर बदलेगा, मन बदलेगा, मूड बदलेगा, पर एक डिपेंडेंसी आ जाती है। जब डिपेंडेंसी आ जाती है तो फिर रेसिप्रोकेशन नहीं आ पाता है। समझ पा रहे हैं? जैसे कस्तूरी मृग होता है ना, कस्तूरी मृग बोलते हैं, मस्क मस्क डियर। तो वो जो कस्तूरी होती है ना उसके गले में, उस वो खुशबू आती है उसके अंदर से, बहुत अच्छी खुशबू आती है, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। पर उसमें एक प्रॉब्लम आ जाती है, प्रॉब्लम क्या आ जाती है ना कि जो कस्तूरी मृग है, इसको ये नहीं पता है कि ये खुशबू तेरे गले के अंदर से आ रही है। वो ना पूरे जंगल में भागा भागा फिरता है, कहता है ये खुशबू कहाँ से आ रही है, मुझे इस चीज की तरफ जाना है, कहाँ से आ रही है ये खुशबू यार। पूरे जंगल में ढूंढता रहता है कहाँ से आ रही है, कहाँ। उसे नहीं पता कि ये तेरे अंदर ही है ये खुशबू, उसे ये पता नहीं रहता है। ऐसे जीवात्मा जो प्रेम की तलाश करता रहता है, उसे ये नहीं पता है कि ये प्रेम जो है तेरे पास ही है बिल्कुल, मतलब तेरे को कहीं भागने की जरूरत नहीं है, तो यू कैन इंजॉय विद हिम। ये उसको नहीं पता रहता है, तो बाहर की चीजों में फिर वो आनंद लेता है। इसलिए भक्तों के समझ में कई बार लोग विश्वास नहीं करते, जैसे भक्त कई बार ऐसा करते हैं ना कि फुल टाइम भगवान की सेवा में लग जाते हैं, नौकरी आदि छोड़ के, या फिर ऑफिस का काम करके भी जैसे मैं जब काम करता था ना डैलस में, तो काफी लोग ये विश्वास ही नहीं करते थे कि इनका शेड्यूल ऐसा है कि ऑफिस के बाद ही अपना भजन करना है, कीर्तन अटेंड करना है, प्रोग्राम अटेंड करने हैं, शास्त्र पढ़ना। वो कभी विश्वास कि इतना से कैसे कोई कर सकता है, क्योंकि अपना इंडिया में पूजा पाठ का मतलब ये तो समझा जाता है कि हाँ ठीक है, नहा धो के अगरबत्ती दिखा देते होंगे मंदिर में, ठीक है कोई बात नहीं। उनको अगर पता चल जाए कि भैया इनका शेड्यूल 2 घंटे तो माला करने का ही है, तो आदमी पागल हो जाए कि इतना कौन, मतलब ऐसा क्या हो गया तुम्हारी लाइफ में, कौन गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई। इज ऑलवेज इन ट्रांस एंजॉइंग द प्लेजर विद इन। तो भक्त जो है उस प्लेजर को अंदर महसूस, अच्छा सोचने वाली बात है, जो सोलह वाला कर रहा है उसे कुछ तो प्लेजर मिल ही रहा होगा, वो खुद भी सोचे कि भाई मुझे कुछ तो प्लेजर मिल ही रहा है, तभी तो वो कैसे टिक पाएगा, वरना सोलह वाला लगातार कैसे कर पाएगा, एवरी डे 16 राउंड्स एवरी डे। कुछ लोग तो 16 से भी ज्यादा करते हैं, कुछ भक्त हम जानते हैं 32 भी करते हैं, एवरी डे कैसे, वो कुछ प्लेजर तो मिल ही रहा है ना, कैसे वो कर पाएगा। So in this way, the self-realized person enjoys unlimited happiness. Why? Because he concentrates on the supreme. क्योंकि वो उन पे किस पे कंसंट्रेट कर रहा है। जैसे इस संसार में क्या होता है, आप किसी पे कंसंट्रेट, जैसे कोई प्रेमी का है, वो प्रेमी पे कंसंट्रेट करे, अब प्रेमी जो है उसका जब जब वो उसको किसी तरह धोखा देगा रिलेशनशिप में, तो उसे परेशानी होगी, है ना, दुख आ जाएगा। ये मान लो शादी हो गई, शादी के बाद कहेगा, "अरे, इसने तो रंग बदल दिए, अब तो ये बिल्कुल ही अलग है ना।" और फिर शादी मान लो ठीक चल भी रही है, वो अगर पहले मर गया तो फिर वो कहेगी कि ओह, फिर उसको फिर रोएगी। तो क्योंकि इस संसार में चीजें बदलती रहती हैं, डिस्ट्रॉय होती रहती हैं, इस संसार के प्रेम में दुख है, अनलेस अनटिल स्पिरिचुअल रिलेशन ना हो। जैसे कोई कह सकता है कि गुरु से भी तो शिष्य प्रेम करता ही है, नहीं, वो बॉडली नहीं है, वो बॉडली प्रेम नहीं है, वो स्पिरिचुअल है।
हमारे गुरु जी हैं, हमें कृष्ण से जोड़े हैं, हमें कृष्ण के बारे में इतना ज्ञान दिए हैं, मेरा कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ाते हैं ये, मेरे को सेवा में लगाए हैं गुरु जी। वो स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे है। ऐसे ही पत्नी के लिए पति पहले गुरु होता था, तो ऐसे थोड़ी ना कि पति परमेश्वर, ऐसे थोड़ी हो जाता था कि पति दारू पी के आ रहा है बोले पति परमेश्वर, ऐसे नहीं। पति भगवान का भक्त होता था, और उसके माध्यम से पत्नी भगवान से जुड़ती थी, हरिनाम करती थी, शास्त्र पढ़ती थी, भगवान की सेवा में लगती थी, तो वो गुरु हो जाता था। और फिर वो उस पति की जिम्मेदारी हो जाती थी कि तुम्हें पत्नी को लेके जाना है धाम अपने साथ। तो अब जो पति है वो भगवान से कनेक्ट हो जाता था, मतलब कनेक्शन बढ़ाता था। पत्नी पति को असिस्ट करती थी भगवान की सेवा में, बच्चे माँ को असिस्ट कर देते थे, तो पूरा परिवार एकदम कनेक्टेड रहता था, है ना। मटेरियल साइंस प्लेजर में क्या है, इंडिविजुअलिज्म बहुत बढ़ जाता है, समझ रहे ना। स्पिरिचुअल में क्या होता है, सहयोग बहुत बढ़ता है, आपस में सब मिलके भगवान कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं, है ना। आप देखिए कि जैसे भगवान राम से ना कोई वानर ये कंप्लेन नहीं कर रहा है कि आप सीता जी के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं, हमारे लिए करेंगे क्या, हम भी तो भक्त हैं आपके। आप समझ रहे हैं? या कोई ये नहीं कह रहा है कि क्यों राम जी से कि हनुमान जी, सुग्रीव जी, लक्ष्मण जी आपके इतने क्लोज क्यों हैं, हम क्यों नहीं हैं। वहां ऐसी बात ही नहीं हो रही है। सबको वो स्पिरिचुअल प्लेजर महसूस होता है, तो कमी किसी को रह ही नहीं जाती है ना। स्पिरिचुअल प्लेजर में सहयोग है, सब एक दूसरे का क्यों, क्योंकि भगवान की सेवा हो रही है, तो वो सब रेसिप्रोकेशन महसूस करते हैं, तो किसी को ब्लैंक महसूस नहीं होता है, कंप्लेन नहीं रह जाती है फिर। तो मटेरियल साइंस प्लेजर में क्या इंडिविजुअलिज्म आ जाता है, स्पिरिचुअल साइंस प्लेजर में क्या आता है, इंडिविजुअलिज्म एकदम खत्म हो जाता है, बिल्कुल जो है अहंकार है जीरो हो जाता है। मटेरियल साइंस प्लेजर में इंडिविजुअलिज्म जो है ना बहुत ज्यादा जाता है, इसलिए हर व्यक्ति जो है वो ये कहता है कि तुम मुझे क्यों कह रहे हो, है ना। जैसे कल मैंने एक वीडियो शेयर किया था ना, पता नहीं आप में से कितने लोगों ने देखा है, वो देखिएगा, उसमें बता रहे थे कि प्रभु जी की जैसे प्रभुपाद जी का पास टाइम बताया कि प्रभुपाद जी एक माता जी थी प्रभुपाद जी के टाइम पे, वो किचन में सेवा कर रही थी, उन्होंने छोटे कपड़े पहने हुए थे। तो बाकी ब्रह्मचारी बार बार उधर जाके कुछ सामान लेने के बहाने, और प्रभुपाद जी ने नोटिस किया कि बार बार उधर जा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी माता जी को बुला के बोले कि वाई आर यू एग्रीवेटिंग द डिजीज, जो जो काम वासना है वो ऑलरेडी इज देयर। काम वासना कितनी ज्यादा है आप देखिए, जैसे मतलब इतनी ज्यादा काम वासना है कि इवन भक्तों में, भक्त भी समाज में भी अब भजन कर रहे हैं, साधन है, तो भी हम लोग माता जी कह के संबोधित कर रहे हैं, ताकि हमको वो काम वासना ना, हम उसे माँ के रूप में देखें, वरना क्या जरूरत थी। माँ के रूप में देखिए, इसलिए माता जी संबोधित कर रहे हैं कि वो वासना हमारे अंदर, वरना वरना तो आप देखिए ना, तो वो एग्रीवेट ना हो वो डिजीज जो ऑलरेडी है, लस्ट। इसलिए सहयोग की डिमांड की जाती है कि प्लीज कोऑपरेट। बोले वाई कोऑपरेट, बिकॉज ही इज डिजीज्ड, है ना। जैसे कोविड है तो क्या कहा जाएगा, अरे प्लीज प्लीज आप मास्क लगा लीजिए, नहीं नहीं आप मेरे फ्रीडम पे क्वेश्चन मार्क मत लगाइए, मैं जैसे भी रहा हूँ, मास्क पहनूं या ना पहनूं, ये क्या बात है, आप मुझे मास्क के लिए क्यों कह रहे हैं। अरे आप मास्क के लिए इसलिए कह रहे हैं बिकॉज देर इज कोविड डिजीज, देर विल बी प्रॉब्लम। ओ अच्छा अच्छा, उसको नॉलेज आ गई तो वो मास्क लगा रहा है। अब ये काम के बारे में कोई नॉलेज दे ही नहीं रहा है, मटेरियल सेंस प्लेजर के बारे में नॉलेज दे रहे हैं। तो स्त्रियां भी कहती हैं कि आप हमारे इंडिविजुअलिज्म पे क्वेश्चन कर रहे हैं, अरे हम कुछ भी पहने, इसमें क्या बात हो गई। है कि आप कोऑपरेट करिए, थोड़ा सा हेल्प कीजिए। क्या कोऑपरेट चाहिए, क्या कोऑपरेशन चाहिए तुम्हें, हाँ। कुछ भी पहने, देखिए प्रॉब्लम हो, क्या प्रॉब्लम है, अरे तुम अपनी आंखें ठीक करो। हम्म, ऐसे तो इसको, इसमें स्पिरिचुअल में क्या आता है कि कोऑपरेशन आ जाता है फिर। स्पिरिचुअल में अब जैसे भक्ति में हम देखते हैं कि माताएं लोग प्रॉपर कपड़े पहनती हैं, एटलीस्ट जिनको ये अंडरस्टैंडिंग है वो तो पहनती ही हैं। और गुरु के सामने, वरिष्ठ भक्त के सामने कभी कोई प्रोग्राम में जा रहे हैं, प्रॉपर क्लॉथ क्यों है वहां पे, क्यों छोटे कपड़े नहीं पहन के जा रहे पुरुष या स्त्री, क्यों कैपरी में नहीं चले जाते पुरुष लोग, है ना। प्रभु जी लोग क्यों कैपरी वैपरी में चले जाए, छोटे कपड़े पहने, वहां नहीं जा रहे हैं प्रॉपर, क्यों, उसकी प्योरिटी मेंटेन रखनी है। तो ये मैं कह रहा था कि इंडिविजुअलिज्म बहुत बढ़ जाता है, लोग फिर अपने पे क्वेश्चन करने लगते हैं। पहले का सिस्टम अच्छा था, परिवारों में आप देखिए, जैसे मैंने ये बताया ना कि स्त्री के लिए गुरु हो जाते थे, बच्चे
और ऐसा नहीं कि स्त्री के लिए ही, अगर स्त्री बहुत एडवांस है तो वो हस्बैंड के लिए गुरु हो जाती है। ऐसा भी नहीं है कि हमेशा, पर जनरली देखा जाता था कि स्त्री को इतना एक्सपोजर नहीं होता था शास्त्रों का, पुरुष को हो जाता था। इतना एक्सपोजर नहीं होता था बाहर गुरु से बात करके एडवांस कर जाने का, तो इसलिए जनरली पति लोग हो जाते थे। वरना ऐसे भी इंसिडेंट आते हैं शास्त्रों में जिसमें पत्नी गुरु हो गई है, क्योंकि वो स्पिरिचुअली ज्यादा एडवांस है, तो फिर पति उसको सर्व कर रहा है। इवन पति इतना लस्टी है कि वो वैश्या का संग करना चाहता है, परंतु पत्नी बहुत एडवांस है, तो उसने उसका भी, पति का भी उद्धार कर दिया। समझ रहे हैं? तो इस तरह तो जो एडवांस है वो गुरु से कनेक्ट होता था, हम गुरु ही नहीं है, है ना? या हमारे पास भी समय नहीं है गुरु के लिए। तो खैर ये बताया जा रहा है इसमें कि जो सेल्फ रियलाइज पर्सन है वो अनलिमिटेड प्लेजर जो है, वो अपने अंदर जो है अनलिमिटेड प्लेजर महसूस करता है। ये जो चीप थ्रिल्स हैं मटेरियल के, उसको नहीं। मैं बहुत सारे इंसिडेंट आप खुद भी देखे होंगे कि एक व्यक्ति खूब खूब पैसा कमा रहा है, पर एक पॉइंट के बाद उसे लग रहा है कि मतलब अब मैं क्या करूं इस पैसे का। मैं रिसेंटली एक बंदे का इंटरव्यू देख रहा था, तो वो 1,000 करोड़ रुपए सालाना उसकी इनकम है, ठीक है। तो वो बता रहा था, बड़ा पोस्ट कर रहा था कि मतलब कि मैं ऐसे ऐसे, पहले तो मेरे पास कुछ नहीं था, फिर मैं प्रॉपर्टी में आया, प्रॉपर्टी में आने के बाद फिर मैंने ये काम शुरू किया, ऐसे करके था। तो उससे इंटरव्यूअर ने पूछा कि ये आप ये बताइए कि क्या एक पॉइंट के बाद कितना भी धन आए कुछ फर्क पड़ता है? तो वो बोला कि एक्चुअली कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक पॉइंट के बाद आपके पास कितना भी धन आता रहे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप कितना ही एंजॉय कर लोगे ना, संसार के जो प्लेजर है वो बहुत लिमिटेड है। तो भाई आपके पास धन आ गया अनलिमिटेड, बट संसार का कितना ही, आप उस पैसे से कितना ही एंजॉय कर लोगे, कितना ही संसार घूम लोगे, कितना ही खा लोगे, कितना ही पी लो, क्या ही कर लोगे, मतलब। हाँ, समझ रहे हो ना? तो तो संसार के जो प्लेजर है वो तो लिमिटेड है। तो फिर व्यक्ति क्या सोचता है कि गिविंग पे आ जाता है कि भाई मैं अब दे के सुख लूंगा, दूसरों को सुख दे के मैं वो सुख लूंगा। ये सतोगुणी प्लेजर होता है। पहले वाला क्या, रजोगुणी प्लेजर है। रजोगुणी प्लेजर मतलब कमाओ कमाओ, खूब नाम कमाओ, खूब धन कमाओ। पर उसमें व्यक्ति समझ जाता है कि इसमें अल्टीमेटली फ्रस्ट्रेशन हाथ लगती है, क्योंकि लिमिटेशन है ना। मटेरियल प्लेजर की एक लिमिटेशन है। मटेरियल कुछ भी है, उसका एक आदि है, उसका एक अंत है, उसकी शुरुआत है वो अंत है। अनलिमिटेड तो है नहीं। जैसे यहाँ पे अनलिमिटेड हैप्पीनेस की बात की जा रही है, तो ये स्पिरिचुअल हैप्पीनेस की बात की जा रही है यहाँ पर। जैसे गोपियाँ जब भगवान कृष्ण मथुरा जा रहे हैं, तो उस समय एक एक गोपी को, मैं गुरु महाराज जी की कथा सुन रहा था कल, महाराज बता रहे थे कि एक एक गोपी को 20-25 लोग संभालने के लिए आते थे कि अरे प्लीज परेशान मत करो। तो वो आवेश इतना रहता था, मतलब उस विरह का इतना वो रहता था कि वो भी उनको कंट्रोल नहीं कर पाते। एक गोपी 20-20 15-15 20-20 लोग संभालने आ रहे हैं, और वो प्रेम का आवेश इतना है वो भी नहीं संभाल पा रहे हैं। सोचिए, अनलिमिटेड जो विरह है, ये भी एक वो है, मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ प्लेजर है ये विरह। तो इतना प्लेजर है, सोचिए, इतने सारे लोग भी नहीं संभाल पा रहे हैं। अनलिमिटेड, अनलिमिटेड हैप्पीनेस रहता है सब। तो इस संसार के जो सुख है, मैं ये कह रहा था कि वो बहुत स्मॉल ड्यूरेशन के हैं। मेरी शादी होने वाली है, शादी होने वाली है, शॉपिंग वॉपिंग ये सब कितने कम। और जब शादी हुई तो रियल पिक्चर, फिर लड़ाइयाँ और मतलब वो सब शुरू हो जाता है, समझ रहे हैं? बहुत ही कम टाइम का रहता है। जैसे शादी के बाद कुछ लोग अफेयर कर रहे हैं ना, आजकल तो बहुत आता है न्यूज में ये सब डिवोर्स। तो कितनी देर का चीप थ्रिल है जो भी व्यक्ति कर रहा है, जो भी हस्बैंड वाइफ या दोनों जो भी अगर कर भी रहे बाहर, तो कितनी देर का चीप थ्रिल है, पर जैसी बात एक्सपोज हो गई, ओ बाप रे, फिर देखो कितना संकट है। नहीं? तो इंद्रिय सुख जो है ना, जो मटेरियल प्लेजर है, ये एक्साइटमेंट देता है पर इसमें सेटिस्फेक्शन नहीं है। जब, और आत्मा क्या चाहती है, हम चाहते क्या, हम सेटिस्फेक्शन चाहते हैं, है ना? एक एक्साइटमेंट सा रहता है चीप थ्रिल करने में, पर वो सेटिस्फेक्शन इसमें नहीं मिलता। और मटेरियल प्लेजर में कितना है कि जितना इसे कंज्यूम करते हैं ना मटेरियल प्लेजर को, उतना कंज्यूम करने से घटता है। कभी भी आप देख लीजिएगा, आप ऐसा नहीं होगा कि आप कुछ मटेरियल प्लेजर ले रहे हैं और फिर कहेंगे कि हाँ बस देते रहो, ये खत्म ही ना हो, मजा ही आ जाए, ऐसा नहीं। उसका एक अंत है। जैसे मतलब रसगुल्ला है, आपको अच्छा लगा, और दे दो, और अच्छा लगा, और पर एक पॉइंट का तो आप खुद ही गुस्सा करने लगेंगे, अरे मैंने बोल दिया ना और मत दो, क्या तुम और दिए जा रहे हो मुझे बार बार, हाँ। गुस्सा करना नहीं, क्योंकि उसकी लिमिट है। मटेरियल प्लेजर जो है ना, कितना ही आप कंज्यूम कर लेंगे उसका,
वो करने से घटता रहता है और घटता रहता है, मटेरियल प्लेजर जो है ना, वो अपना एडिक्टेड भी बनाता है, पर एक बार आपने उसे लेना शुरू किया घट जाएगा। जैसे आप सोचें कि बहुत बढ़िया वेब सीरीज चल रही है, मैं उसे देखूंगा 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 देखूंगा, पर तो एक पॉइंट के बाद आपकी आंखें बोल देंगी, कि आपका शरीर ही बोल देगा कि भाई लेट जाओ भाई अब। चाहते भी नहीं कर पाएंगे आप। होता नहीं है कि मोबाइल में लगे कुछ देख रहे हैं रात को, और फिर वो कहते हैं बस मैं देखते देखते सो गया, कब सोया, बोले मैं 4 बजे सो गया था। बोले श्योर, बोले हाँ मतलब वही 3:30 4, शायद 4:30। बोले आपको नहीं पता ना, बोले बोले बस नींद आ गई थी। ऐसे मटेरियल प्लेजर जो कंज्यूम करने से ना घटता है ये, जबकि स्पिरिचुअल हैप्पीनेस जो है ना, इसको जब सर्व करते हैं तो बढ़ जाती है ये। समझ आ रहा है? स्पिरिचुअल हैप्पीनेस हम महसूस कर रहे हैं ना, वो भी बढ़ती रहती है, और इसे जब और देते हैं तो और बढ़ जाती है, क्योंकि ये अनलिमिटेड है। इसका ये तो हमेशा से रही है, इस पे कोई टाइम का फैक्टर है ही नहीं। समझ रहे ना, स्पिरिचुअल प्लेजर, मटेरियल प्लेजर। इसलिए जो ज्ञानी लोग होते हैं, पंडिता, वो स्पिरिचुअल प्लेजर को ही सीख करते हैं। तो जितनी भी हम ऑस्टेरिटी कर रहे हैं ना, एकादशी आदि की ऑस्टेरिटी करते हैं, वो सब इस स्पिरिचुअल प्लेजर के लिए होती है, जिससे आत्मा को सेटिस्फेक्शन महसूस होता है। इसलिए मटेरियल प्लेजर से दुख योना एवते, भगवान जो बता रहे हैं। तो इसलिए जितना भी मटेरियल कांटेक्ट है उससे बचा जाता है। तो इसलिए जो है हम लोग मटेरियल साइंस प्लेजर से दूर रहते हैं। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। पर्पट तो मैंने आज टच किया ही ना। श्री यमुनाचार्य ग्रेट डिवोटी इन कृष्णा कॉन्शियस सेड, यद अवधि मम चेता कृष्णा पदारविंदे, नव नव रस धमनी उद्यत उद्यतम रंतुम असित, तद अवधि बता नारी संगमे स्मरणयाम यमाने, भवति मुखा विकारा शुष्तु निष्ठिवनम च। Since I have engaged in transcendental loving service of Krishna, realizing ever new pleasure in him, whenever I think of sex pleasure, I spit at the thought, and my lips curl with distaste. हरे कृष्ण। बताइए आचार्य लोग कैसे होते हैं? जैसे अब अगर हम मल की बात करें तो शरीर ऐसा लगेगा कि अरे यार ये क्या बात शुरू कर दी है ना, एकदम डिस्टेस्ट लगने लगेगा। मल के बारे में बात करना कि अरे क्या है यार ये, यूरिन स्टूल छी, छी, समझ रहे ना क्यों आया ना, एकदम छी। तो जो भगवान की सेवा में एंगेज रहते हैं ना, उनको सेक्स प्लेजर ऐसा लगने लगता है छी, ऐसा। वो यहाँ बता रहे हैं कि वेन एवर आई थिंक ऑफ सेक्स प्लेजर आई स्पिट एट द थॉट, एंड माई लिप्स कर्ल विद डिस्टेस्ट। आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन इन ब्रह्म योगा और कृष्णा कॉन्शियसनेस इज सो एब्सॉर्ब्ड इन द लविंग सर्विस ऑफ द लॉर्ड दैट ही लूजेस हिज टेस्ट फॉर material sense pleasure altogether. The highest pleasure in terms of matter is sex pleasure. देखिए, मटेरियल वर्ल्ड का जो हाईएस्ट प्लेजर है वो सेक्स प्लेजर है, जिसको जिसके बारे में सबसे ज्यादा बातें होती है, जिसको सबसे ज्यादा सेल किया जाता है मार्केट में। आप समझ रहे हैं? जैसे आप देखिए बड़े बड़े एड्स में भी, चाहे वो एड का कोई लेना देना नहीं है किसी माता जी से, पर वो माता जी को लाके उसको बेचने का प्रयास करते हैं प्रोडक्ट को, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे लोगों की अटेंशन आएगी। तो हाईएस्ट प्लेजर इन टर्म्स ऑफ मैटर इज व्हाट? सेक्स प्लेजर, इस संसार में बता रहे हैं। द होल वर्ल्ड इज मूविंग अंडर इट्स स्पेल, एंड अ मटेरियलिस्ट कैन नॉट वर्क एट ऑल विदाउट दिस मोटिवेशन, but a person engaged in Krishna consciousness can work with greater vigor without sex pleasure, which he avoids. That is the test in spiritual realization. Spiritual realization and sex pleasure go ill together. इनको जमता नहीं है दोनों को। जहाँ सेक्स प्लेजर है वहाँ स्पिरिचुअल रिलेशन नहीं है, जहाँ स्पिरिचुअल रिलेशन है वहाँ सेक्स प्लेजर नहीं है। हाँ। A Krishna conscious person is not attracted to any kind of sense pleasure due to his being a liberated soul. भक्ति में जैसे जैसे एडवांसमेंट होता रहता है, व्यक्ति सेंस प्लेजर से दूर होता, ऑटोमेटिक ही है, मतलब इसमें रिप्रेशन नहीं है। रिप्रेशन समझ रहे हैं ना? जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। काफी समय पहले की बात है, मैं तो भक्ति में आ चुका था। तो थोड़ा थोड़ा मुझे, मतलब अभी भी उतना रिलेशन नहीं है, पर आप सब भक्तों के आशीर्वाद से मैं ये समझ पा रहा था कि जैसे जैसे हम मंदिर में थे, पूना मंदिर में एक बार कीर्तन चल रहा था, ठीक है। तो मैं अपने किसी परिचित को भी लेके गया होगा। तो उन्होंने देखा कि गुरु पूजा में छोटे छोटे बच्चे करताल मृदंग बजा रहे हैं,
और एक सीनियर डिवोटी थे, वो माइक पे गुरु पूजा गा रहे थे। वो कितने ही मृदंग, कितने ही करताल थे, वो खच्चा खच, इतना बड़ा टेम्पल हॉल है पुणे मंदिर का, वो भरा पड़ा था। तो बाद में जो बहुत एक्सटेटिक प्रोग्राम रहा, मतलब इतना खतरनाक रहा, मतलब पूरी गुरु पूजा में पूरे आनंदित रहे, मतलब संसार को ही भूल गए थे। मतलब बहुत बढ़िया, क्या ही कहें आपको। उधर माता जी लोग सब डांस कर रहे हैं, बच्चे सब डांस कर रहे हैं, सब प्रभु जी लोग। मतलब ऐसा लग रहा था कि भगवान ये अल्टर से निकल के ज्वाइन कर लेंगे हम लोगों को। और हृदय में तो ज्वाइन कर ही लिया था, आनंद वही देते हैं, आनंद घन है वो, वही आनंद हम लोग के हृदय में दे रहे हैं। तो मैं तो ये मानता हूँ कि हृदय में तो वो आ ही गए थे, बहुत। और 1 घंटे तक वो चला। कहाँ हम भक्त लोग कथा में बैठते हैं तो लगता है प्रसादम याद आने लगता है, पर वहां तो संसार कुछ याद ही नहीं आ रहा था, इतना अच्छा लग रहा था। खैर, वो जो परिचित मेरे साथ थे उस समय, वो कोने में खड़े होकर देख रहे थे, पहली बार आए। उनको अच्छा लग रहा था। तो बाद में प्रोग्राम के बाद जब प्रसाद पा रहे थे, तो मुझसे कहने लगे कि प्रोग्राम अच्छा था। मैंने कहा हाँ, ऐसे ही होता है इस काम में तो कहने लगे हाँ। पर वो कहने लगे मुझे ना थोड़ा उन बच्चों पे तरस आ रहा था। मैंने कहा कौन बच्चे? कहे थे कि वो करताल मृदंग नहीं बजा रहे थे माइक के पास, स्पीक जो सिंगर थे उनके पास खड़े हो गए। मैं बोला आपको तरस क्यों आ रहा था? कहते बताओ, छोटे छोटे बच्चे हैं बेचारों को मृदंग करताल ये सब बजाना पड़ रहा है, मतलब वो बाहर जाके क्रिकेट वगैरह खेल सकते हैं ना। तो मैंने कहा ये ठीक है। उनको समझ में नहीं आ रहा, परम दृष्टवा निवर्तते होता है ना, कि हायर टेस्ट जब होता है तो लोअर चला जाता है, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये हायर टेस्ट है ना। कि करताल मृदंग ये अपने मतलब स्वेच्छा से, इनको कोई पुश नहीं कर रहा है, और इनको इसमें कितना आनंद आ रहा है, ये उस बात को नहीं समझ पा रहे। ऐसा हो जाता है एक्चुअली, समझ रहे हैं? तो ऐसा हो गया था आपके साथ। उनको नहीं पता पता होता कि कृष्णा कॉन्शियस पर्सन जो है, वो और किसी सेंस प्लेजर से अट्रैक्ट होता ही नहीं है, उसको यही चाहिए। क्यों नहीं होता? क्यों? ड्यू टू हिज बीइंग अ लिबरेटेड सोल, वो इस संसार में रहते हुए लिबरेट हो चुका है, इसलिए। तो जितना जितना हम भक्ति में एडवांस करते रहते हैं ना, वैसे वैसे मटेरियल इंगेजमेंट्स जो है ना डिस्टेस्ट हो जाती है, मतलब एक ऑस्टेरिटी लगने लगता है कि यार ये क्यों ही, मतलब क्यों ही ये करना है ऐसा। और जैसे मैंने बोला कि जो इन चीजों को कर रहे हैं, जो सुअर की भांति मल को एंजॉय कर रहे हैं, उनको बड़ा खराब लगता है कि अरे तुमने मना क्यों कर दिया। हम मल खा रहे हैं, तुम्हें खाना चाहिए। क्या करें, थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करके चलना पड़ता है संसार में। एनीवे, तो यहाँ भगवान हमें बताए हैं कि कैसे एक व्यक्ति इस मटेरियल प्रॉब्लम से बाहर निकल सकता है, क्योंकि मटेरियल प्रॉब्लम्स तो रहेंगी, उनका एक आदि है, एक अंत है, बीच में चेंज होती रहती है ना। तो चेंज भी दुखदायक है, अंत भी दुखदायक है, बस शुरुआत में थोड़ा थ्रिल रहता है मटेरियल में। स्पिरिचुअल में शुरुआत भी अच्छी, अंत भी अच्छी, बीच में ऑस्टेरिटी करनी पड़ती है, वो थोड़ा पेन है। जैसे जैसे डेली सोलह माला करने में आपको आनंद नहीं आएगा, उतना आपको करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में अच्छा लगा तभी तो शुरुआत होगी ना, पर अब ये ऑस्टेरिटी करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अंत बड़ा सुहाना है इसका, इसका अंत है ही नहीं वैसे तो, अनलिमिटेड है ये इसमें। बस इसमें शुरुआत करनी पड़ती है हमको, बस उसके बाद फिर अनलिमिटेड 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 प्लेजर चलता रहता है। तो हम भगवान की कृपा से इस स्थिति में आए हैं, है ना। गुरुजनों की कृपा से हम लोग इस स्थिति में आ गए हैं कि हमारी कुछ भक्ति शुरू हुई है ना। अब इसको हम बढ़ाते चलना है हमको, इसको बढ़ाते चलना है हमको, ठीक है। और हम लोग नेक्टर इंस्ट्रक्शन के भी कुछ क्लासेस लेंगे, उसमें कुछ नियम जो है रूप गोस्वामी बताए हैं। तो मुझे लगता है उससे भी हम सबको हेल्प मिलेगी, तो हम उसको शुरू करेंगे, है ना। सैटरडे एक ऑनलाइन क्लास में शुरू करूंगा नेक्टर इंस्ट्रक्शन की। 2-3 क्लासेस लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे उसमें। और उसमें ना काफ़ी सारे नियम, काफ़ी सारे नहीं, कुछ बहुत पतली सी बुक है नेक्टर इंस्ट्रक्शन, थोड़े बहुत नियम उसमें बताए हैं। तो उसमें क्या है, अपनी भक्ति को प्रोटेक्ट, उन नियमों को पालन करने से भक्ति प्रोटेक्ट रहती है। जैसे आपने 16 माला करी, परंतु फोन पे लग गए प्रजल्पा में, 2-2 घंटे बातचीत चल रही है, इसने क्या किया उसने क्या किया, तो भक्ति इसमें डिस्टर्ब होती है, विनश्यति, उसमें भक्ति का नाश हो जाता है। प्रजल्पा बोलते हैं उसको। तो कुछ कुछ नियम है जिससे हम हमको जिसका पालन करने से हम भक्ति को ना अपनी प्रोटेक्ट रख सकते हैं। तो वो जो प्लेजर की बात हो रही है, हैप्पीनेस की यहाँ पर, वो हम जल्दी ले सकते हैं अपने भजन में, है ना। ऐसा है। ठीक है, तो स्टॉप ना, 4 मिनट बचे हैं। किसी को शेयर करना हरे है तो कृष्णा। कर सकते हैं प्लीज। हाँ रमन प्रभु जी। यस प्रभु जी, करेक्ट प्रभु जी, ये क्लास अच्छी रहेगी, बेनिफिट भी रहेगा कि हम हम्म। क्वालिटी जब कैसे करें, है ना। क्योंकि हम हम्म। क्वालिटी जब कर ही नहीं पाते, जब जब करते हैं तो प्रभु जी मन चारों इधर उधर हाँ। भागता है, हाँ वो तो बहुत है। डिस्ट्रैक्ट करता है, बहुत ज्यादा, हम्म। है ना। जब कर उठने लगते हैं, हाँ भी चलो जब कर लें, फिर जब करने के हम्म। बाद परीक्षा ऐसे लेते हैं भगवान, इतना मन डिस्ट्रैक्ट होता है, इधर के काम उधर के काम, ऑफिस,
ये सब हाँ याद आता हाँ। रहता है ये प्रभु। सेकेंडली प्रभु जी, मैं ये कह रहा था कि एक वो हाँ जी। गजानन वाला लेक्चर ले लेंगे हाँ कौन सा ब्रो? कभी, वो गजानन वाली जो स्टोरी है प्रभु जी। गजानन वाली अभी मुक्ति रक्षा करेंगे ना हम लोग, जब अपना सर्कल होगा यस संडे प्रभु को जी। तब ले लेंगे, है यस ना? यस यस। यस अच्छा लगता है ना गजानन का, जो गजेंद्र का पास टाइम बहुत सही है। हाँ हाँ, करता बहुत हूँ, अच्छा पास है। ये प्रेयर्स भी बहुत अच्छी है। करेक्ट प्रभु। तो अभी हम इसमें यस ले लेंगे, संडे को ले लेंगे हैं। यस, इसमें हम करेक्ट करेक्ट प्रभु जी, ये करेक्ट। संडे को यही शुरू कर देंगे, गजेंद्र वाला फर्स्ट टाइम, हालांकि, यस यस, है ना? गजेंद्र वाला, हाँ यस। तो कुछ वीक्स में उसे कवर कर लेंगे, फिर पूरा गजेंद्र का फर्स्ट टाइम हो जाएगा। करेक्ट करेक्ट प्रभु जी। ठीक है रमन, थैंक यू फॉर योर इनपुट, सॉरी बोल, ये सुमित पुरी। थैंक यू सर। हरे कृष्ण प्रेसिडेंट प्रभु जी, थैंक यू फॉर वंडरफुल लेक्चर। जैसे आज आपने बताया कि अ, हम जब एक निष्ठ होकर भगवान की सेवा में करते लगते हैं तभी हम असली सुख की अनुभूति कर पाते हैं। फिर आप बताया कि गृहस्थ की जिम्मेदारी बताया आप कि जब घर का पुरुष जो है वो भगवान की सेवा में लगता है और जो घर की स्त्री हैं वो उन्हें सपोर्ट करती हैं तो घर सुख शांति से रहता है। आप फिर बताए, आप ये भी बताए प्रभु जी कि अगर हम पूरा परिवार अध्यात्म स्तर पे रहता है और भगवान की सेवा में रहता है तो ही सुखी रहता है। हाँ लेकिन प्रभु जी मेरा डाउट ये है कि मतलब भौतिक आदमी सुखी क्यों नहीं रह सकता? मतलब अगर कोई भगवान की सेवा नहीं कर रहा लेकिन आपस में प्रेम है, एक साथ मिलजुल के रह नहीं रहे ले हैं, सकता बैठ रहे हैं, एक दूसरे की कोई सेवा वो। कर रहे हैं। आप सोचिए ना कि उसका जो सेंटर है वो क्या है, भौतिक आदमी का जो सेंटर है साथ में रहने का हम्म। वो क्या है? या तो धन है। तो जी परिवार के लिए नहीं जीते लोग, मतलब माँ वही बाप तो, पुत्र जो संतान अपने मटेरियल, संतान में आ जाते जो सेंटर है वो क्या है, मटेरियल है ना। हैं। हम्म। मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या है? कि उसका अंत भी होगा, बीच में तो चेंज जी, भी होगी। हाँ यश हो जी। तो जो जो चीज परिवर्तनशील है वो आपको सुख कैसे देगी? जैसे शरीर है, ठीक है, हम इसकी हम्म। बात करते हैं, शरीर है। अब ये शरीर किसी हम्म। को कैसे सुख दे सकता है? ये तो परिवर्तनशील है, बीमार भी होगा, नहीं हम्म। होगा बीमार। हम्म। जब बीमार होगा दुख आ जाएगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। हम्म। आप कितना ही ख्याल रख लीजिए, जैसे मैं बताया था ना, मेरा एक दोस्त था, वो खूब ख्याल रखता था, उसने कटवट निकाल लिए थे बॉडी में। फिर जिम से बाहर निकला, हार्ट अटैक आ गया। वो हम्म। पूरा उसका सर्जरी वर्जरी क्या बोलते हैं उसको, बाईपास वो हुआ उसका, बाय बाय। दुख आ गया। पर उसकी अभी प्रीति है। तो जब दुख आया, उसने झेला 2-3 महीने 4 महीने जो भी दुख था, फिर से उसने जिम में काम करना शुरू कर दिया। तो जिम में काम कर रहा है, और उसकी ऑस्टेरिटी कर रहा है ना, वो भी ऑस्टेरिटी कर रहा है। किस प्लेस प्लेजर के लिए? कि मैं, मेरी हफ्ते 2 हफ्ते महीने 2 महीने साल भर में फिर से बॉडी बनेगी, मैं फिर उस प्लेजर को लूंगा। करेक्ट ना? बट कब यस। तक? कब तक? फिर से बीमारी आएगी, नहीं आएगी बीमारी? लेकिन ये तो कर्तव्य है ना प्रभु जी, हमारा धर्म नहीं है मतलब ये कि कि बॉडी में कट जब तक निकालना, शरीर सिक्स है, पैक बनाना? नहीं मतलब जो हाँ, परिवार जन है उनकी सेवा समझ नहीं करना, रहे हैं आप, दो उनका। बात बोल रहे हैं आप, दो बात बोल रहे हैं मुझे। हम्म। एक तो आप बोल रहे हैं मटेरियल लोग जिनका सेंटर है इंद्रिय तृप्ति। एक आप हम्म। बोल रहे हैं कि जिनका सेंटर है कृष्णा, फिर वो ड्यूटी की तरह बाकी काम कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे शरीर का ध्यान रखना भी अपना कर्तव्य है, नहीं है? नहीं है प्रभु जी। पर किस किस की चेतना से मैं शरीर का ध्यान रखूंगा, भगवान की सेवा तभी तो कर पाऊंगा। हाँ पर यश इस प्रभु जी। पर इस चेतना से थोड़ी कि मैं भगवान की सेवा तो अलग बात है, मैं पहले कट निकालता हूँ, मैं लोगों को दिखाऊं तो सही कि मैं कितना इसमें, मतलब मैं कितनी अच्छा शरीर है। हम्म। चेतना अलग अलग हो गई ना। बट अगर कोई व्यक्ति सरल है और उसे कुछ हाँ। ऐसा अपना कुछ दिखाने का भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो परिवार में या फिर आसपास के उसके जो भी शुभ चिंतक हैं वो उनके साथ उनकी सेवा करना चाहता है और उनके साथ खुश है, और हम्म। तो वो सुख से क्यों नहीं रह सकते? वो